my dear students, as you all know, आज हम इस चैप्टर का शी लिव्ड हर ड्रीम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ जो एक्सरसाइज बाकी है उसको भी आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके ग्रामर पोर्शन को और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट सेशन में हम इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे कुछ इन्फिनिटिव्स दिए हुए हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव। तो यहाँ कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जो कि इन्फिनिटिव के साथ हम लिख सकते हैं, जैसे कि एग्री। तो टू एग्री, टू फॉरगेट, टू ऑफर, टू अपीयर, टू हेट, टू प्लान, टू अटेम्प्ट, टू होप, टू प्रिफर, टू बिगिन, टू इंटेंड, टू प्रिपेयर, इस तरह से कांट अफोर्ड, फिर टू नो हाउ, टू प्रिटेंड, to choose, to learn, to promise, to continue, to like, to seem, to decide, to love, to start, to deserve, to manage, to try, to expect, to need, to want, to wish, to would like, to refuse. Find out at least 4 examples of infinitives used in this lesson. तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में यूज हुए हो ऐसे 4 एग्जाम्पल्स इन्फिनिटिव्स के आपको जो है ढूंढ के निकालना है। ये आप अपने आप करेंगे। फिल इन ईच ब्लैंक विद एन इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की एक एक्सरसाइज है, इसको करते हैं। इसमें इन्फिनिटिव का यूज करते हुए हमको लिखना है। आई लाइक टू ईट समोसा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई लाइक टू ईट समोसा, तो इसमें हमने क्या यूज किया है, टू ईट। I don't like to agree, but I have to eat anyway. यानी कि मुझे एग्री करना पसंद नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ा। I can't afford to purchase it, यानी कि किसी चीज को परचेज नहीं खरीदना, तो मैं इसको परचेज करने को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मेरी इतनी क्षमता नहीं है। I have decided to continue, मैंने डिसाइड किया है कंटिन्यू करने के लिए। I want to study, but I don't have enough time. मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। I don't want to prepare, but I have to do it. मुझे प्रिपेयर नहीं करना है, प्रिपेयर नहीं करना चाहता लेकिन मुझे करना पड़ेगा, but I have to do it. I sometimes forget to play, यानी मैं कभी कभी खेलना भूल जाती हूँ। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, I sometimes forget to learn, to read, इस तरह से। I love to swim, I love to eat chocolates, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। I need to read and write every day. I don't know how to cook, but I would like to learn. मुझे नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं लेकिन मुझे सीखना अच्छा लगेगा। I would like to try. मैं कोशिश करने के, मुझे कोशिश करना अच्छा लगेगा। अब देखिए fill in the blanks with the passive of the verbs in bracket. यहाँ पे जो वर्ब दिए हुए हैं ब्रैकेट में उसका पैसिव फॉर्म लिखना है हमें। शी हैज टू बी टोल्ड, देखिए यहाँ पे टेल लिखा है, शी हैज टू बी टोल्ड द ट्रुथ अबाउट हर फ्रेंड्स इलनेस। तो हमें यहाँ पे टू बी इस तरह से लगा के इसका जो है पास्ट फॉर्म लिखना है। चिल्ड्रन हैव टू बी, अब टीच है तो टॉट हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। इसी तरह से टेक है, he has to be taken। अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल मतलब पैसिव है तो हम इसी तरह से इसको करते हैं ना। he has to be taken to the doctor immediately. Children need to be given, ठीक है, give है तो given, children need to be given love. It is important to be respected by our friends. Anuj doesn't want to be seen in that dress. तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से verbs के फॉर्म का यूज कर रहे हैं। She is too young to be permitted to drive. तो ये तो हो गई हमारी ये कुछ बातें। टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन, डेली रूटीन के बारे में देखिए। गिव ईच स्टूडेंट अ कार्ड विद द टाइम रिटन ऑन इट फॉर द होल डे। The teacher asked questions like what did you do yesterday at 6 a.m. तो यहाँ पे बेसिकली एक एक्टिविटी तरह की है कि अगर जैसे कि आपके टीचर हो क्लास में तो आपको कार्ड देंगे और पूछेंगे कि आपने सुबह 6 बजे क्या किया, फिर उसका एक आंसर दो किया, फिर 7 o'clock क्या किया। तो ये अभी हम एक्टिविटी देखेंगे अपने अगले सेगमेंट में। अब आइए देखते हैं, लेट्स राइट, रीड द फॉलोइंग टेबल। एक नीचे टेबल लिखी है, उसको पढ़ते हैं। It gives you some information about the famous astronaut कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है इसमें। With the help of the information, write a brief account of कल्पना चावला।
इन जानकारियों को पढ़ के हमें एक पैराग्राफ टाइप में लिखना है कल्पना चावला के ऊपर। तो देखिए जैसे कि डिटेल्स दी हुई है, ईयर वॉर इन कर्नल हरियाणा इंडिया, है ना। तो यहाँ पे आप ईयर लिख सकते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था। फिर 1976 ग्रेजुएटेड टैगोर स्कूल कर्नल, 1976 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया यहाँ से। 1988 में इन्होंने क्या किया, पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, स्टार्टेड वर्क एट नासा, ये सारा किया। 1995 में became an astronaut in Johnson Space Center. 1997 made a first flight in space for 15 days, 15 दिन के लिए उन्होंने पहली अपनी उड़ान भरी। जनवरी 2003 में फ्लाइट इन कोलंबिया शटल, एंड फरवरी 2003 में कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट एंड डाइड। तो इसको हमें एक बेसिकली पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, एंड देन वी विल डू द ट्रांसलेशन ऑल्सो। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स टॉक। तो जैसा कि बताया था कि डेली रूटीन के बारे में चर्चा करेंगे, टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन। अंकित कहता है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एट 6 AM, यानी कि तुमने कल सुबह 6 बजे क्या किया। प्रीति बोलती है वो कब, यानी कि मैं उठी। राजेश कहता है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एट 7 AM, तुमने सुबह 6 बजे 7 बजे क्या किया। देखिए जब AM होता है तो उसका मतलब होता है सुबह के, है ना, सुबह का टाइम 6 AM टू 11 AM तक होता है, ठीक है ना। 11:59 तक होगा। 12 दोपहर के जो बजते हैं 12, तो वहां से PM स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दोपहर का हम PM लिखते हैं। तो राजेश कहता है कि सुबह 7 बजे क्या किया। गौतम आंसर देता है टुक माई ब्रेकफास्ट, कि मैंने नाश्ता किया। रेखा पूछती है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एट 8 AM, तुमने कल सुबह 8 बजे क्या किया। विजय बोलता है गॉन टू स्कूल। तो कन्वर्सेशन है, सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस है, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से ट्राई कर सकते हो। विजय कहता है गॉन टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल गया। पुलकित कहता है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एट 5 PM, यानी कि शाम के 5 बजे तुमने कल क्या किया। तो इसका आंसर गॉन टू फील्ड टू प्ले, तो मैं खेलने मैदान में गया। ये इस तरह से कन्वर्सेशन है। अब देखिए लेट्स राइट, हमने जो अभी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी एक टेबल के रूप में कल्पना चावला के बारे में, उसी के ऊपर पैराग्राफ देखिए। कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा, इंडिया। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, छोटे से गांव में, हरियाणा, भारत में। इन 1976 शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। 1976 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था टैगोर स्कूल करनाल से। In 1988, she got her PhD degree in aerospace engineering from University of Colorado and started working at NASA. सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में पहले ही, वही सब है कि 1988 में किस तरह से PhD की इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से, और फिर नासा में काम करना स्टार्ट किया। She became an astronaut in Johnson Space Center in 1995. 1995 में किस तरह से जॉनसन स्पेस सेंटर में इन्होंने ये एस्ट्रोनॉट बनी। कल्पना मेड अ फर्स्ट फ्लाइट इन कोलंबिया शटल इन जनवरी 2003, जनवरी 2003 को इन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी कोलंबिया शटल में। दिस शटल हैड ब्रोक अपार्ट ऑन फरवरी 2003, और फरवरी 2003 में ये शटल जो है वो बिखर गई, इसमें एक्सप्लोजन हो गया। ड्यूरिंग इट्स लैंडिंग इन फ्लोरिडा, लैंडिंग जब करने वाला था फ्लोरिडा में उस समय। कल्पना मेट हर डेथ इन दिस सॉरोफुल एक्सीडेंट। अब इसमें हमने आगे थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड किया है कि कल्पना इस तरह से बड़ी ही दुखद उनकी मृत्यु हुई इस एक्सीडेंट में। बट शी लिव्ड हर ड्रीम एंड बिकेम इंस्पिरेशन फॉर द मिलियंस ऑफ यूथ, लेकिन उन्होंने अपना सपना जिया और हजारों करोड़ों लाखों युवाओं के लिए वो एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल बन गई, प्रेरणा बन गई। अब आइए देखते हैं ट्रांसलेशन के पार्ट को। इसको इस पैराग्राफ को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए एज यूजुअल विल डू लाइन टू लाइन हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। कल्पना चावला हमारे देश की बालक बालिकाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो इस लाइन का इंग्लिश क्या होगा। कल्पना चावला इज अ सोर्स, स्रोत को हम सोर्स बोलते हैं। कल्पना चावला इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेरणा का स्रोत, तो इसके लिए क्या होगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट लाइन, आज बहुत से बच्चे बड़े होकर उसके जैसे अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं। टुडे मैनी चिल्ड्रन ग्रो अप एंड वांट टू ट्रेवल टू स्पेस लाइक हर। फिर नेक्स्ट है, हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो वी शुड एनकरेज देम, उत्साह बढ़ाना यानी कि एनकरेज करना।
ऐसे बच्चे हमारे देश की शान है। इसका क्या होगा? सच चिल्ड्रन आर द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। शान यानी कि प्राइड ऑफ आवर कंट्री। विद्यालय के बच्चों में अंतरिक्ष के प्रति रुचि पैदा करना हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी, कर्तव्य यानी ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर स्पेस इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो बच्चों इस तरह से ये तो आज हमने सारा चैप्टर पढ़ के और इसके एक्सरसाइजेस को भी देख लिया है। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ आपकी टेक्स्ट बुक की फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास की सफाई बनाए रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।